हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शुभम स्पोकन इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे, जिसका कि आज हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में ही सिर्फ और सिर्फ जानेंगे। ठीक है, और इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मैं दूसरे पार्ट्स में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मुझे सोशल मीडिया अकाउंट में फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, चलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चर में क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, उसका प्लस हैड, क्योंकि ये पास्ट है। इसमें देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट, इसीलिए यहाँ पे बीन आता है। ठीक है, बीन, ये बीन लगाना बहुत ही ज़रूरी है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, और ये कंटिन्यूअस है इसीलिए वर्ब फोर आएगा। ठीक है, उसके बाद फॉर या फिर सिंस, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें दो तरह के सेंटेंस आते हैं, एक में फॉर सिंस यूज होता है और एक में फॉर सिंस का यूज हम लोग नहीं करते हैं। तो फॉर सिंस का कहाँ यूज करेंगे? जिस सेंटेंस में, मतलब जिस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस में अगर कुछ समय का बात रहे तब हम लोग वहाँ पे फॉर या सिंस हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। और जिस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ समय का कुछ ना रहे तब वहाँ पे ये फॉर सिंस को हम हटा देंगे। ठीक है, वहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर और लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट रहा तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे, वहाँ पे फॉर और सिंस नहीं यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। जिस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर कुछ समय का बात रहे तब वहाँ पे हम लोग फॉर सिंस का यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो आइए अब हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग फॉर का कहाँ यूज करेंगे और सिंस का कहाँ यूज करेंगे। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, हर जगह आप फॉर और हर जगह आप सिंस नहीं यूज कर सकते हैं। तो आप कहाँ फॉर को यूज करेंगे और कहाँ सिंस को यूज करेंगे, ये आइए अब जान लेते हैं। मैंने एक वीडियो में पहले मैं बताया था कि फॉर और सिंस का पूरा यूज, तो वही वीडियो को मैं फिर से प्ले कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। वहाँ मैं पूरा डिटेल में बताया हूँ कि फॉर और सिंस का आप कहाँ यूज करेंगे। तो ठीक है, तो चलिए आइए वो वीडियो पहले आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए फॉर का प्रयोग। देखिए जब अवधि अर्थात कितनी देर से, ठीक है, कितनी देर से या कितने समय से, ठीक है, दी रहती है तब फॉर का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे 1 घंटे से, कुछ देर से, 4 वर्षों से, बहुत दिनों से इत्यादि। ठीक है, मतलब कि कितने देर से कितना देर से काम चल रहा है। ठीक है, या फिर कितने समय से काम चल रहा है, ये सेंटेंस को देख के अगर बोध हो तब वो सब जगह में हम क्या लाएंगे? फॉर लाएंगे। जैसे कि ये 1 घंटे से या कुछ देर से, मतलब 1 घंटे, मतलब काम 1 घंटे से चल रहा है। ठीक है, मतलब देख के पता चल रहा है कि काम 1 घंटे से चल रहा है। ठीक है, उसके बाद कुछ देर से चल रहा हो सकता है, या फिर काम 4 वर्षों से चल रहा है। ठीक है, काम बहुत दिन से चल रहा है। ठीक है, ये सब जगह में हम लोग फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, ये ध्यान से समझिएगा। ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखिए सिंस का प्रयोग। सिंस क्या बोलता है? जब निश्चित समय, देखिए फॉर में क्या था, कितने समय से चल रहा है ये ज्ञात होगा, लेकिन सिंस में क्या हो, निश्चित एक्यूरेट टाइम पर हम लोग को पता चलेगी कब से काम चल रहा है। ठीक है, यही दोनों में फर्क है। जैसे किस घड़ी या फिर किस दिन या फिर किस साल शुरू होने का समय, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कब स्टार्ट हुआ है, एकदम एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट ही हम लोग को पता चल रहा है, तब हम लोग वहाँ पे सिंस लाएंगे। दिया रहता है तब सिंस का प्रयोग होता है। जैसे 1980 ईस्वी से, मतलब काम जो है 1980 ईस्वी से ही चालू हुआ है, एकदम एग्जैक्ट टाइम हम लोग पता चल रहा है। ठीक है, काम हो सकता है मंडे से स्टार्ट हो, एकदम मंडे से स्टार्ट, तब देखिए क्या पता चला, मंडे से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 10 बजे से स्टार्ट हुआ। ठीक है, 10 घंटे से नहीं, 10 घंटे से अगर होता तब वहाँ फॉल लगता, लेकिन अगर एग्जैक्ट 10 घंटे से, मतलब क्या, कब से स्टार्ट हुआ हम लोग पता नहीं चल रहा, लेकिन 10 घंटे हुआ है ये पता चला। लेकिन 10 बजे से क्या मतलब है कि एकदम 10 बजे ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है,
तब हम लोग वहाँ पे सिंस लगे। अगर 10 घंटे से होता तब फॉर लगता, ठीक है। अब देखिए सुबह से या फिर बचपन से हम लोग कोई काम कर रहे हैं या फिर गत साल से स्टार्ट किए काम, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ही पता चल रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग कब हुआ, जब से वो मिला इत्यादि, ठीक है। ये सब अगर रहे तो सिंस का प्रयोग होगा, ठीक है। तो आशा करो तो फॉर और सिंस समझ के कहाँ का यूज होता है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर काम कितने समय से चल रहा है ये अगर पता चले सेंटेंस को देख के, तब उस जगह हम लोग फॉर लगाएंगे। और काम जो है एकदम एग्जैक्ट कब से स्टार्ट हुआ ये हम लोग को पता चले तब सिंस लाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, तो देख लिए आप फॉर और सिंस को। आप उम्मीद करता हूँ समझ गए कि फॉर का और सिंस का कहाँ यूज करेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इसका सेंटेंस में के अंत में क्या आएगा, रहा था, रहे थे, ठीक है, रही थी, ठीक है, यही सब आएगा इसका लास्ट में। तो ये लास्ट वाला देख के आप पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, ठीक है। तो आइए इसका पहला सेंटेंस देख लेते हैं। मैं दौड़ता रहा था। इस सेंटेंस में देखिए कोई समय का वर्णन नहीं है, तो हम लोग फॉर और सिंस का यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है यहाँ पे, मैं। तो मैं का क्या, आई होता है, ठीक है। उसके बाद हैड बीन आएगा, ठीक है, हैड बीन। और लास्ट में वर्ब फोर आएगा। तो वर्ब यहाँ पे क्या है, दौड़ना, दौड़ना वर्ब है। दौड़ना क्या होता है, रन, रन का वर्ब फोर रनिंग, ठीक है। तो मैं दौड़ता रहा था, आई हैड बीन रनिंग, ठीक है। यहाँ पे समय का कुछ वर्णन नहीं है, इसीलिए हम लोग सिंस और फॉर को नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब आइए, वे लोग सोते रहे थे। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, ठीक है। वे लोग का क्या होता है, दे। उसके बाद हैड बीन और उसके बाद वर्ब, वर्ब यहाँ पे क्या है, सोना, सोना वर्ब है। सोना क्या होता है, स्लीप, स्लीप का वर्ब फॉर स्लीपिंग, ठीक है। तो वे लोग सोते रहे थे, दे हैड बीन स्लीपिंग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था। अब देखिए यहाँ पे समय आ गया, ठीक है। इसलिए हम लोग सिंस या फिर फॉर का हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं। तो मैं का क्या, आई। उसके बाद हैड बीन, ठीक है। उसके बाद वर्ब, वर्ब यहाँ पे क्या है, पढ़ना, पढ़ना वर्ब है। पढ़ना क्या होता है, रीड, रीड का वर्ब फॉर रीडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 वर्षों से है, ठीक है, इसीलिए हम लोग फॉर लाएंगे, ठीक है, जैसा कि आप लोग उस वीडियो में देखे, ठीक है। इसलिए फॉर लाएंगे। उसके बाद कितने वर्षों से, 2 वर्षों से, तो 2 years, ठीक है। मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था, तो आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 years, ठीक है। समझ गए फॉर और सिंस कहाँ यूज करेंगे और कहाँ नहीं यूज करेंगे। जब भी समय का वर्णन होगा तो यूज करेंगे, और समय का वर्णन नहीं होगा तो यूज हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब आइए, वे लोग सुबह से तैर रहे थे। देखिए यहाँ पे भी एक समय है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वे लोग, तो दे। उसके बाद हैड बीन। उसके बाद वर्ब फोर, वर्ब यहाँ पे क्या है, तैरना, तैरना वर्ब है। तैरना क्या होता है, स्विम, स्विम का वर्ब फोर स्विमिंग, ठीक है। और उसके बाद क्या है, सुबह से। देखिए सुबह से है इसलिए सिंस आ गया, ठीक है, मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। तो वे लोग सुबह से तैर रहे थे, दे हैड बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप लोग 2 बात का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो उसका स्ट्रक्चर और एक फॉर और सिंस का। ये 2 बात का आप ध्यान रखिएगा, तब आप लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बना सकेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, बच्चे दोपहर से खेल रहे थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, बच्चे। तो द चिल्ड्रेन। और उसके बाद हैड बीन। उसके बाद वर्ब, वर्ब यहाँ पे क्या है, खेलना, खेलना वर्ब है। खेलना क्या होता है, प्ले, प्ले का वर्ब फॉर प्लेइंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए दोपहर से, ठीक है, इसलिए सिंस आया। उसके बाद आफ्टरनून, सिंस आफ्टरनून। तो बच्चे दोपहर से खेल रहे थे, द चिल्ड्रेन हैड बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। वो 2003 ईस्वी से परीक्षा की तैयारी कर रहा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वो। तो ही। उसके बाद हैड बीन। अब क्या है, वर्ब, वर्ब यहाँ पे क्या है, तैयारी करना। तो तैयारी का क्या करना क्या होता है, प्रिपेयर, प्रिपेयर का वर्ब फॉर प्रिपेयरिंग, ठीक है। तो किसके लिए, फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ही हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन
उसके बाद देखिए यहाँ पे 2003 ईस्वी है, इसीलिए सिंस 2003, ठीक है। तो वो 2003 ईस्वी से परीक्षा की तैयारी कर रहा था, तो ही हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन सिंस 2003, ठीक है। अब देखिए राम 3 वर्षों से बुखार से पीड़ित था, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राम, ठीक है। तो राम हैड बीन, अब क्या वर्ब, वर्ब यहाँ पे क्या है, पीड़ित, पीड़ित का क्या होता है, सफर, सफर का वर्ब फॉर सफरिंग। फिर फ्रॉम फीवर, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3 वर्षों से, ठीक है। तो फॉर 3 years, राम 3 वर्षों से बुखार से पीड़ित था, राम हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 years, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही था हम लोग का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंसेस। इसी तरह आप खुद से भी कुछ सेंटेंस बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आप लोग बढ़िया से सीखिएगा। इसमें फिर से मैं बता रहा हूँ, 2 बात का आप लोग ध्यान रखना होगा, ये पूरा स्ट्रक्चर का और सिंस और फॉर का। तो ये 2 बात का आप लोग ध्यान रखेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।